जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। इतना सुनना था कि राम ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। खट से तलवार बनी, खचाक से गर्दन उड़ते हुए शूद्र होकर तपस्या करेगा, वो भी राम के राज्य में। अगर मैं गलत हूँ, किसने एफआईआर भी कर दी है, मुझे पता लगा कि कहीं उत्तर प्रदेश में एफआईआर हो गई है जी। वो शायद पुलिस वाले भी आने वाले होंगे घर पे, जब मैं पहुंचूंगा तो शायद होंगे घर पे। तो ठीक है, अगर मैंने कुछ गलत किया उस पर एफआईआर करें, गलत है तो गिरफ्तार करें, केस चलाएं मेरे ऊपर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ केस चलेगा चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिस्पेक्टेड सोशल मीडिया और मैं आपके साथ चंदन। इतिहास गवाह है कि समाज को जितना खतरा पढ़े लिखों से है उतना अनपढ़ों से नहीं। जी हाँ, देश को आईएएस की तैयारी कराने वाले दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्था के संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति इन दिनों बड़े चर्चाओं में शुमार हैं। दरअसल आईएएस की तैयारी करा रहे विकास दिव्यकीर्ति सर अपने क्लास में हिंदुओं के आस्था के प्रतीक श्री राम और माता सीता के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले सुनिए वायरल वीडियो का वह छोटा सा अंश। कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। इस वीडियो के बाद अब सोशल मीडिया पर बैन दृष्टि आईएएस ट्रेंड हो गया है। लोगों का कहना है कि देश में आईएएस की तैयारी कराने वाले विकास सर के दृष्टि कोचिंग संस्था को बंद कर देना चाहिए। अब जो कि विवाद इतना बड़ा रूप ले लिया है, तो डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के पुराने वीडियोज को भी वायरल किया जा रहा है, जिसमें सवर्णों और शूद्र को लेकर गलत बयानबाजी की गई है। तो राम ने पूछा, भाई कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम शंबूक है। तो राम ने कहा, किस वर्ण से हो, किस जाति से? तो उसने बताया कि वो शूद्र जाति से है। बस यही मामला था। राम के राज्य में एक शूद्र व्यक्ति तपस्या कर रहा है, ये भगवान राम कैसे बर्दाश्त करते हैं? वशिष्ठ जी ने कहा है अनैतिक है। ज्ञान आ वहीं से रहा है सारा। और उसके बाद वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। इतना सुनना था कि राम ने उस व्यक्ति की गर्दन धड़ से अलग कर दी। ये वाक्य वाल्मीकि रामायण में है। इतना सुनना था कि राम ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। खट से तलवार बनी, खचाक से गर्दन उड़ते हुए शूद्र होकर तपस्या करेगा, वो भी राम के राज्य में। तो चलिए अब चलते हैं इस वीडियो के बनाने के मुख्य उद्देश्य पर। आज आधुनिक दौर में कोई अनजान व्यक्ति वायरल होते ही कितना फेमस हो जाता है, तो वहीं एक ऐसा व्यक्तित्व भी वायरल होकर नीचे आ जाता है जो शीर्ष पर है। देश में स्टडी कराने वाले दो बड़े नाम, खान सर और आईएएस की तैयारी कराने वाले विकास दिव्यकीर्ति का नाम कौन नहीं जानता। आज विकास सर की परेशानी इतनी बढ़ गई है कि उनकी कोचिंग संस्था को बैन कराने की मांग की जा रही है, तो कहीं उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गया है। सही, अगर मैं गलत हूँ, किसने एफआईआर भी कर दी है, मुझे पता लगा कि कहीं उत्तर प्रदेश में एफआईआर हो गई है जी। वो शायद पुलिस वाले भी आने वाले होंगे घर पे, जब मैं पहुंचूंगा तो शायद होंगे घर पे। तो ठीक है, अगर मैंने कुछ गलत किया उस पर एफआईआर करें, गलत है तो गिरफ्तार करें, केस चलाएं मेरे ऊपर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ केस चलेगा चलेगा। जिसको लेकर तमाम यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और पुराने विवाद को एक पक्ष में ले जाया जा रहा है। उसके प्रति तुम अविश्वास पैदा कर रहे हो, उसे बिचौलिया बता रहे हो। तो आप क्या हुए सर जी, यूपीएससी के दलाल? लेकिन आप इनसे पूछ नहीं सकते ना। इनकी क्लास में यही बोलते नजर आते हैं। हजारों वीडियो हैं इनके इंटरनेट पर। आपने कभी देखा है कोई बच्चा इनके बताए हुए ज्ञान को चुनौती दे रहा हो, ये कह रहा हो कि सर ये तो आप गलत बोल रहे हो? देश के स्टूडेंट्स ही अब बैन दृष्टि आईएएस की मांग कर रहे हैं कि यूपीएससी एग्जाम किस तरह के ले रहा है कि ऐसी कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे आईएएस बन रहे हैं। क्या इसीलिए तो हमारे देश का बुरा हाल नहीं? मगर पत्रकारिता का धर्म यह कहता है कि दोनों पक्षों को सुनना या दिखाना निष्पक्षता होती है। दोनों पक्षों की बातों को सुनकर, समझकर
अंतिम निर्णय तक पहुंचना ही सही रहता है। अब हम आपको सुनाते हैं दृष्टि कोचिंग के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति इस पूरे विवाद पर अपनी क्या राय देते हैं, जो वीडियो वायरल करके उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 2018 या 19 की शुरुआत की क्लिप है। मैं आईएएस के लिए पढ़ाता हूँ और जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे बताना पड़ता है कि जो प्रश्न यूपीएससी में आते हैं उनका आंसर कैसे लिखा जाए। जब वो क्लिप वायरल हुई तो मैंने भी देखी। वो महाभारत के रामोपाख्यान में राम का कथन और भी हृदय विदारक है। अब ये महाभारत में देखिए, ये महाभारत लेके आया हूँ और ये महाभारत भी गीता प्रेस की है, जिसको ट्विटर वाले लोग सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मानते हैं। वही ये गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत द्वितीय खंड है। इस द्वितीय खंड में जब लेटेस्ट, मैंने आज ये बुक नहीं खरीदवाई है जानबूझ के, इसमें पृष्ठ संख्या 918 और 919, ये 2 पेज हैं, 918 919, जिसको भी देखना हो इसमें जाके मैं आपकी तसल्ली के लिए ना वो सारे ऑथेंटिक टेक्स्ट अपने साथ लेके आ गया हूँ, ताकि मतलब पहली बात तो ये कि अगर मैंने कुछ भी कहा है, अगर मैंने मनगढ़ंत कहा है तो मैं जिम्मेदार हूँ। यदि वो टेक्स्ट में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, तो जिम्मेदारी मेरी नहीं बनती है। यह सुनने के बाद हम यह कह सकते हैं कि सोशल मीडिया आज के दौर में कितना प्रभावी हो गया है। जो आईएएस की तैयारी कराने वाला और किताबों का गहन अध्ययन करने वाला व्यक्ति भी अपनी सफाई देते फिर रहा है। दरअसल हो क्या रहा है कि हम एक संक्रमण काल में हैं। आज से पहले क्या होता था कि एक जगह बातचीत हुई, वो बातचीत लुप्त हो गई, खत्म हो गई। अब हम कहीं भी हैं तो रिकॉर्डिंग हो रही है, और रिकॉर्डिंग हो गई तो वो हमेशा के लिए स्थायी हो गई, उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। विकास सर की इन बातों को सुनने के बाद हम यही कहेंगे, जब आपको पता है यह संक्रमण काल चल रहा है तो सोच समझकर बोलना चाहिए। हो गई ना इतनी बड़ी परेशानी। इसका ये परिणाम हुआ कि हमारे घर में पहली बार लोग भयभीत हुए। मेरे घर के छोटे बच्चे भयभीत हुए और घर के छोटे बच्चों ने कहा कि अब घर से बाहर मत जाना, खतरा है। आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि बाहर मत निकलना, खतरा है। ये मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा है, पहली बार। और एक दो चीज़ें और जो मैं बताऊंगा नहीं, अभी वीडियो के बाद बताऊंगा। मैं कोशिश करता हूं कि कोई बात बिना प्रमाणों के, बिना तथ्यों के ना करूं। आमतौर पे ये कोशिश करता हूं। बाकी ह्यूमन मिस्टेक सबसे होती है, मुझसे भी होती है, हुई होंगी। अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन इन तथ्यों के लिए मेरे पास ये सारे साक्ष्य हैं। तो यह था विकास जी के विवाद पर उनकी अपनी सफाई, पूरे प्रमाण और दस्तावेज के साथ। और उनका यह भी कहना है कि अगर उनसे कुछ गलतियां हुई हैं तो वह क्षमा मांगते हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।